हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में करेंगे डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जो हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत का संविधान। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये कंपोजिशन जो कि नवंबर 1946 में हुआ था और उस समय टोटल स्ट्रेंथ थी 389 यानी 389। 389 में से 296 जो कि ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 जो कि प्रिंसली स्टेट के थे। और जो 296 थे उसमें से 292 जो 11 गवर्नर थे और 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए हुए थे। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 389 लोगों के ऐसे फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ असेंबली। तो एक सीट पर 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग को एलोकेट किया गया था, जिसमें मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी के लोगों को लिया गया था। उसके बाद इसका प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से लिया गया था, मतलब एक पर्सन के एक वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया था कि जैसे अब होता है उसी तरह से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन असेंबली जो फॉर्मेशन हुई थी 296 में 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम और 15 इंडिपेंडेंट। वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि फर्स्ट मीटिंग हुई थी और पहली मीटिंग जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसको हेड किए थे डॉक्टर, उसको हेड किए थे मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग 73 मेंबर थे मुस्लिम लीग के और 211 पीपुल थे जो 208 कांग्रेस के और 3 इंडिपेंडेंट थे। तो पहली मीटिंग जो इसमें इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है कि फर्स्ट मीटिंग जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसको हेड किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसको हेड किए थे पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो कि भारत के पहले प्रेसि, प्रेसिडेंट भी हैं और पहले फूड मिनिस्टर भी हैं। उसके अलावा उस समय दो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे, एक एस सी मुखर्जी और दूसरे जो कि वीटी कृष्णमाचारी थे, ये चुने गए थे। तो दूसरी मीटिंग कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। पहली 9 दिसंबर 1946 को। पहली के हेड कौन थे? तो पहली के हेड जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरी के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, और रिजोल्यूशन एडेप्टेड बाय असेंबली 12 दिसंबर 1947। चेंज बाय इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंट चेंज हुआ था वो 1947 में हुआ था। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था फुली सोवर्जियन बॉडी थी और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से लिखी गई थी। उसके बाद लेजिस्लेटिव बॉडी जो कि फर्स्ट पार्लियामेंट में होता है और इसमें जो कि मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इनहेंसिंग ऑर्डिनरी लॉ एंड कंट्री इन लीगल बॉडी। चेंज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। असेंबली मीट इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चेयर बाय राजेंद्र प्रसाद, और असेंबली मेट बाय लेजिस्लेटिव असेंबली चेयर बाय जीबी मालवांका। तो जो संविधान की जो बॉडी थी उसको चेयर किए थे राजेंद्र प्रसाद और जो विधायकी बॉडी थी उसको चेयर किए थे जीबी मालवांका। उसके बाद मुस्लिम लीग विदड्रॉ द इंडिया 1847। 289 में से 299 229 प्रोविंस से आए थे और 70 प्रिंसली स्टेट से आए थे। उसके बाद फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कि मेंबरशिप होती है डोमेन वेल्थ के लिए 1949 में बना था। नेशनल फ्लैग जो कि 22 जुलाई 1947 को लिया गया था। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। उसके अलावा फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया जो कि इलेक्टेड हुए थे राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद मेजर जो कमेटी बनी थी उसको बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के अंडर यूनियन पावर कमेटी बनी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी थी, दो कमेटी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई के लिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी थी और उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चेयर किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के।
उसके बाद जेपी कृपलानी जो कि फंडामेंटल राइट कमेटी के हेड थे, और एससी मुखर्जी जो माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड थे। माइनर कमेटी अगर बात करें, जो छोटी कमेटियां थी, तो कमेटी इन अ फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसकी जो हेड किए थे जीवी मालवंकर ने किए थे। दूसरा फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हेड किया था। और थर्ड हाउस कमेटी जो कि पट्टारमी सीतारमैया ने किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे, और इसके हेड थे, चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा गोपाल अय्यर, अलादीन कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सनाउल्लाह, माधवराव सिंधिया और टीटी कृष्णमाचारी। इन एक्टिव फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 टू 9 नवंबर 1948। सेकेंड रीडिंग जो कि 15 नवंबर 1948 टू 70 अक्टूबर 1949। थर्ड रीडिंग जो थी 14 नवंबर 1949 से 15 नवंबर 1949 तक हुआ था। संविधान बन के तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। पास कब हुआ, तो पास 284 299 पर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में 395 आर्टिकल थे उस समय, और 22 पार्ट में था, 8 मॉड्यूल्स में बना हुआ था। In the constitutional criticism of Constitutional Assembly, not a replacement body, not a sovereign body, time consuming, dominant by Congress, layer dominant by Hindu। उसके बाद जो अलग अलग पार्ट थे, लेंथिश रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स, बहुत सोर्सों से लिया गया था। फ्लेक्सिबल और रिजिड है। उसके बाद फेडरल सिस्टम यूनिटरी बायस की बात करता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट की बात करता है। उसके बाद डीपीएसपी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फंडामेंटल ड्यूटी, सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करता है। सिंगल सिटीजन की बात करता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडी की बात करता है। एनर्जी प्रोविजंस को बात करता है। 3 टियर गवर्नमेंट की बात करता है। 3 टियर गवर्नमेंट मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि लोकल लेवल पर पंचायत या जिला पंचायत की भी बात की जाती है, जिसको बलवंत राय मेहता की कमेटी द्वारा पास किया गया था। सॉरी, बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि फंडामेंटल ड्यूटी की बात करती है। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक बोरो कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका जो निगेटिव पॉइंट है, एक कार्बन कॉपी है जो कि 1935 का ऐसा बोला जाता है, और एंटी इंडियन है। उसके बाद गांधीयन अन गांधीयन, ये गांधी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, और पैराडाइज बाई लायर, और ये लायरों के लिए किताब बन गई है। उसके बाद प्रियम्बल की बात करते हैं, तो प्रियम्बल में कीवर्ड दिए गए हैं। उसके बाद थॉट केस और क्रिटिसिज्म किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो फर्स्ट पार्ट होता है, इंट्रो परफेक्शन ऑफ, उसके बाद कंटेंट समरी, उसके बाद टेकन फ्रॉम अमेरिका, और आईडी कार्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन सेड बाय एन के पालविंकर, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। In ingredient of constitution, the source of authority of the constitution from the people, nature of the state, sovereign, secular, republic, socialist, democratic, from the people of India, sovereign, secular, republic, socialist, democratic, objective of constitution, specific, justice, liberty, equality, fraternity, date of adoption 26 November 1949। कीवर्ड सोवर्जियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। पहला सोवर्निटी, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर, चौथा डेमोक्रेटिक यानी सबको पूछने का अधिकार, रिपब्लिक, चौथा जस्टिस सबको इक्वल न्याय, उसके बाद लिबर्टी, उसके बाद इक्वालिटी सब बराबर हैं, उसके बाद फ्रेटर्निटी भाई बंधुता इसकी।
कीवर्ड सोवर्जियन, सोवर्जियन मतलब इंडिया इज ए नाइदर डिपेंडेंट नॉट डोमेन इन एनी अदर नेशन, नो अथॉरिटी एवर इट, इट्स फ्री टू कंडक्ट इन ओन अफेयर. Socialist amendment in 42 Amendment Act, known as a democratic socialist, paid to miracle economic public nationalism means production and distribution. Secular, added by 42 Amendment Act, had to support from state mentioned in Article 52 to 35 freedom to freedom religious. Democratic इसे बोरो किया गया है, इसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट. रिपब्लिक मोनार्ची ब्रिटेन से, रिपब्लिक इंडिया लिया गया है. एग्जाम्पल यूएसए, इंडिया, ये जो कि रिपब्लिक है. उसके बाद जस्टिक, जस्टिक तीन तरह की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. और इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, सबके लिए, कलर, रेस, रिलीजियस, सेक्स एंड सो ऑन. उसके बाद इकोनॉमिक के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी से कोई भेदभाव नहीं. एंड बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर लाइक वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी. और बेसिस की बात भी की गई है पॉलिटिकल, हैव ए इक्वल पॉलिटिकल विलिंगनेस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. तो इस तरह से हमने आज पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किया. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें. थैंक यू सो मच.